हमारे स्नेहल जी चौरड़िया पधारे हैं, वो भी अविरत रूप से 2019 से ये सारे लोग हमारे पास आए थे जैन अनुष्ठान में, सीखा समझा और आज लाखों लोगों के बीच में सेवा का प्रकल्प कर रहे हैं। ऐसे स्नेहल जी चौरड़िया। जय जिनेन्द्र सभी को। ये सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित है। जो भी आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, गुरु चरणों में समर्पित है, दादा के चरणों में समर्पित है। जिस राह पर आपने चलना सिखाया गुरुजी, उसी राह पर हम चल रहे हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में एक सद्गुरु जो सन्मार्ग दिखलाने वाला होता है, संकल्प लेकर जाइए आज यहाँ से, इस भूमि से, कि एक गुरु होना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए, सही दिशा दिखाए। अगर हम भटक भी जाए तो कान पकड़कर वापस उसी रास्ते पर लाने के लिए ऐसे गुरु को नमन है, वंदन है। थैंक यू। मैं गुरुजी के साथ, मेरे फ्रेंड ने मुझे जोड़ा, सुजाता जी सिंघवी, और आज वही कारवा हमारा चल रहा है। उन्होंने हमारे सेंटर के बारे में सब कुछ बताया है। जैन अनुष्ठान से कनेक्टेड है श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर, जो पुणे से है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो अभी महसूस किया वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, और जो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं रहती है, संतान प्राप्ति की इतनी बड़ी समस्या चल रही है। और सबसे अगर हिट हुआ होगा, जो इतने सारे यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े थे अभी के वर्कशॉप में, जो गुरुजी का ही आदेश था, गुरुजी ने ही सुझाया था कि इसके ऊपर काम करो, पीसीओडी, पीसीओएस, और जो संतान प्राप्ति के लिए जो कंसीव नहीं होते हैं उसके बारे में रिसर्च किया। बस मैं ये कहना चाहूंगी, वो दिशा दिखलाते हैं, पर रास्ता और गूगल मैप आपको खोलना पड़ता है कि कौन सा नजदीक का रास्ता है, कौन से डगर पर कितने सारे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पर ट्रैफिक जाम है, और कौन से रास्ते से हमें जाना है, वो ढूंढने का काम हमारा रहता है। उन्होंने कहा इस पर काम करो, पर इतने सालों से जो भक्तांबर की हमारी ये साधना चल रही थी, उसमें से हम लोगों ने 3 दिन का वर्कशॉप लिया और सुपर पावरफुल हिट था गुरुजी। लड़कियों के आंखों में आंसू आए, और मैं गौरव से कहना चाहूंगी गुरुजी की उसमें से 4 लड़कियां अब कंसीव हो चुकी है। क्या बात है, जोरदार तालियां, खूब खूब अनुमोदना। 120 गर्ल्स थे, उसमें से 4 लड़कियां कंसीव हो चुकी है, जिनकी झोली, जिनकी गोद इतने साल से सुनी थी, और वो आज खुशी से, लहर से हो रहे हैं। तकलीफें आएगी जरूर, बट आपको आपकी श्रद्धा पर, आपके दादा के ऊपर, और आपके मंत्रों के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर आपको चलना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे ऐसे स्विच वर्ड्स, छोटे छोटे मुरली से लोगों की ये कितनी सारी खोई हुई चीजें मिल रही है। बस एक मुरली बोलो और इतने सारे फोन आ जाते हैं कि हमें बहुत तुरंत ही हमारी चीजें हमें मिल जाती है। भक्तांबर की 11वीं नंबर की गाथा है, उसके बाद वगैरह से गुरुजी इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कुछ याद नहीं आता है। जिस समय में हम लोग अस्वस्थता को महसूस करते हैं, उस समय में भक्तांबर की गाथा बोलने को हमें सूझता नहीं है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पीड़ित रहते हैं। तो एक छोटे से वर्ड से क्या चमत्कार हो सकता है, क्या साक्षात्कार हो सकता है, ये सारा अनुभव करने की चीज है। बस वो अनुभव कब करते हो, जब आप जुड़ते हो। और जैसे आज आप यहाँ पर सब जन पधारे हैं, और गुरुजी की 53 दिवसीय इस इतना बड़ा ऐतिहासिक यह सारा सब कुछ चल रहा है, तो ये सब अनुभव करने के बाद, जुड़ने के बाद, बस हमारा प्रमाद जो है, एक आलस जो है, आज नहीं कल करेंगे, इसको आज छोड़ देना है। आज करना है तो अभी से करना है, यह लेकर जाना है। और जब आप अभी से शुरुआत करेंगे तो आपके लाइफ में चेंजेस आना, परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है। बस माइंड के पैटर्न को चेंज करना है। ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, यह बोलने से अच्छा ये मेरे सामने आया है, बस मुझे इसे पार करना है, यह बोलना शुरू कर दे। चिंता को चिंतन में बदल दे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और यही मैंने अनुभव किया है। और मैं हमेशा गुरुजी के पास, हमेशा गुरुजी ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, बट उन्होंने जब ऐसे मेरे साथ सब कुछ बोला तो ऐसा लगता है कि ठीक है, शायद उसकी इच्छा वही थी और वही करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। एक सपना जो देखा था, विजन बोर्ड अगर आपका क्लियर है कि लोगों के, लाखों के सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं और कुछ ना कुछ मैं बोध दूं, और वो सपना कैसे गुरु ही अपना कंप्लीट करते हैं, वो एक साक्षात्कार आपके सामने आज है हम लोग। और सच में वैसा होता है। विजन क्लियर रखो,
आपके सामने हमेशा अपने एम को लिखो और उसे दोहराते रहो और वो अपना काम सिद्ध करने की पावर रखो। खुद में ही उतनी एनर्जी होती है, खुद में ही उतनी पावर होती है, खुद को ही जागरूक करना आवश्यक।